बड़ा फेमस है। वो बस स्टैंड देख लो, बहुत सारी बसें जहाँ पे लगी हुई हैं और एग्जैक्ट इसी के बराबर के अंदर एक गली है। उस गली से गली नंबर 1, 2 और उसके बाद में 3 नंबर गली। जैसे ही आप इस गली के अंदर आओगे, आपको सबसे पहले आते ही एक बिल्डिंग दिखेगी। ये बिल्डिंग आप ध्यान से देख लो। ये बिल्डिंग पता किसकी है? यह है फ्री में पढ़ाने वालों की। बिल्कुल ऐसा भी एक व्यक्ति है जो बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके बच्चे के मार्क्स जो है ना वो 90 से ऊपर होने चाहिए। तो उसके लिए आप कहोगे कि एक टेस्ट कब है? टेस्ट है 17 मार्च को। और ऊपर आप दिखा दो, इस एकेडमी का नाम है आवर्स एकेडमी। अब कौन कौन व्यक्ति टेस्ट देगा, कैसे कैसे टेस्ट देगा, उसके लिए जरूर बातचीत कर लेंगे। सर हमारे साथ में अंदर आ जाओ। तो आप सबसे पहले तो ये स्टूडियो देखो सर का, और उससे भी आगे ये देखो आईआईटी, जेई, नीट, बीएससी, एनडीए, वीएलडीडी। अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 90 से ऊपर नंबर आने चाहिए पेपर के अंदर। सबसे पहली कंडीशन तो ये। और जिसके कम नंबर आएंगे तो उसकी फीस में रियायत मिलेगी। है ना कमाल की बात? आम के आम और गुठलियों के दाम। हमारे साथ में मौजूद हैं आवर्स एकेडमी के डायरेक्टर। बातचीत कर लेंगे सुरेंद्र पुनिया जी। सर नमस्कार। सर जबरदस्त ऑफर लेकर आए हो आप बच्चों के लिए, और एजुकेशन तो आप जबरदस्त देते ही हो क्योंकि आपके पास में फैकल्टी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। क्या कुछ कहोगे? अब 17 तारीख को क्या कमाल धमाल कर रहे हो? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आवर्स एकेडमी के स्टूडियो में। और जो बात चल रही है 17 तारीख की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हर बार बोर्ड के एग्जाम जैसे बच्चों के खत्म होते हैं मार्च में, उसके बाद आवर्स एकेडमी जितने बच्चों को एडमिशन देती है एकेडमी, उनके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके बेस पे ही एडमिशन होता है एकेडमी में। मैंने सुना सर जो भी व्यक्ति 90% से ऊपर नंबर लेके आएगा उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि एकदम वो फ्री में पढ़ सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सच है? बिल्कुल सर। इसमें जो स्कॉलरशिप टेस्ट हम रख रहे हैं बच्चों के लिए, सबसे पहले तो ये एडमिशन जितने बच्चों को लेना है वर्ष में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसमें फीस के अंदर भी रियायत मिलेगी। जिस बच्चे ने इस टेस्ट के अंदर 90% से ऊपर मार्क्स गेन किए उस बच्चे को 100% स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस में रियायत मिलेगी। और एज वेल एज जो बच्चे 30% से ऊपर भी मार्क्स लेके आएंगे, उनके क्राइटेरिया बने हुए हैं। 30 से 40% तक जो बच्चे मार्क्स में होंगे उनको 5% का डिस्काउंट है। 40 से 50 उनका 10% का फीस में डिस्काउंट रहेगा। इस तरह से स्लैब बने हुए हैं, तो हर बच्चे को ये टेस्ट देना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देता हूं कि यहाँ पे आवर्स एकेडमी की अलग विंग्स बनी हुई हैं। जैसे हम बात करते हैं आईआईटी, जेईई और नीट की, तो इसके लिए हमारे संकल्प की विंग है, संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट है, वो हमारी विंग नंबर 4 है। उसके अंदर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को लेते हैं, और स्टार्टिंग से उन बच्चों को 4 साल तक आईआईटी और नीट की तैयारी प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बच्चों के माइंड में ना सवाल ये उठ रहा है सर कि जो आप टेस्ट लोगे वो किस चीज का टेस्ट होगा? आईआईटी, जेईई का होगा, नीट का होगा, बीएससी एग्रीकल्चर का होगा, एनडीए का होगा, वीएलडीडी का होगा, किस चीज का टेस्ट होगा? ये सभी अलग अलग टेस्ट रखे गए हैं सभी के। जैसे आईआईटी, जेईई, नीट में जाना उन बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। डेट सेम है, विंग्स अलग अलग बनी हुई है, अलग अलग जगह पर उनके टेस्ट होंगे। लेकिन सारा सबसे अच्छी बात ये कि आवर्स का जो सारा सब एक छत के नीचे सारे कोर्सेज चल रहे हैं, और अलग अलग विंग्स हैं, और अलग अलग विंग्स में अलग अलग टेस्ट। कहने का मतलब ये है जिस बंदे ने आईआईटी, जेईई में जाना है तो उसका आईआईटी, जेईई का ही एग्जाम होगा, क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे। नीट में जाना है तो नीट के हिसाब से आएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है तो खेती से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होते हैं वही आएंगे। कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर वाले को नीट के दे दिए या फिर इस तरीके की चीज होगी। इसमें जो टेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है, जो आप प्रीवियस क्लास अभी जो रिसेंट जो एग्जाम आप दे के आ रहे हो बोर्ड्स के, उसी सिलेबस को लिया गया है इसके अंदर। कुछ इसके अंदर 5, 10, 15, 20% आईक्यू लेवल के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, वो कोर्स रिलेटेड होंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम आप बच्चे का आईक्यू चेक कर पाएंगे, हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, कितनी स्कोर प्रिपरेशन की जरूरत है कंपटीशन में आगे फाइट करने के लिए। वो सारी चीजें इस टेस्ट के माध्यम से ही पता लग पाएंगी। लेकिन ये चीजें करनी पड़ेगी, बड़े सीरियस हो गए है ना? देखो ये आवर्स का आज कोई पहली बार टेस्ट नहीं लिया जा रहा आवर्स में। इतिहास है आवर्स अकेडमी में, पिछले 15 सालों से हम जब भी टेस्ट लेते हैं पूरे हरियाणा के हर कोने से बच्चे आते हैं, और हरियाणा ही नहीं, अब तो राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से भी बच्चे अप्रोच कर रहे हैं। वो मैं बता दूंगा आपको। मैं शिरडी सिग्नापुर गया था, वापसी आते टाइम मैंने देखा सीकर के अंदर भी आपके पोस्टर लगे हुए थे। सीकर से भी बच्चे आपके पास में पढ़ने के लिए आते हैं। ये बड़े कमाल की बात देखिए सर, लोग यहाँ से सीकर जा रहे हैं, सीकर से आपके पास में लोग आ रहे हैं। देखो मैं बता दिया आपको भी, राजस्थान से भी काफी बच्चा भी यहाँ मूव करने लग गया। अब हिसार जो है पूरे हरियाणा में ही नहीं, अब धीरे धीरे सारे एरिया में भी एजुकेशन में हब बनता जा रहा है। अब सीकर, कोटा के अलावा अगला जो सेंटर है एजुकेशन हब के मामले, वो हिसार का ही नाम अब आने लग गया। नहीं वो तो उसकी वजह तो आप है, क्यों मेरे से ज्यादा कहलवाओ सर। लेकिन एक सवाल और है, गवर्नमेंट भी जिसकी तरफ ध्यान दे रही है, बच्चे को माँ बाप कहना शुरू करते हैं कि बेटा पढ़ाई कर,
पढ़ाई करनी तो नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस इतना ले लेता है, वो परेशान हो जाता है। गवर्नमेंट भी जो है ना अब बच्चों की तरफ ये देख रही है कि बच्चों स्ट्रेस नहीं लेना, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी आंखें जो है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है। तो गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है। आप इसकी तरफ कैसे देखते हो? देखो, अभी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, पढ़ाई की बातें तो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन उठाया बहुत ही आज के टाइम जो टाइम चल रहा है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि अब बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो गलत कदम उठा रहे हैं, रियल में बड़ा निंदनीय विषय है कि इतना क्यों बच्चों पे इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट भी अब अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट रखे जा रहे हैं, और अवर्स में तो हमेशा से शुरू से इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि हर अपने इंस्टीट्यूट में मोटिवेशन स्पीकर्स और साथ में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, ताकि हर बच्चे की हर मनोदशा को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को तैयार करें। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेरेंट्स बच्चों पे दबाव बना रहे हैं, या बच्चे अपनी क्षमता से ज़्यादा कोर्स, बड़े कोर्स को ले लेते हैं और उसकी वजह से बाद में उतना कवर नहीं कर पाते हैं, या शुरू से टाइम को मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से जब एग्जाम आता है तो एकदम उस पर लोड पड़ जाता है, तो इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो कोई इसके लिए बच्चों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे भी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो किसी बच्चे का कोई एग्जाम हो सकता है अच्छा भी हुआ हो, किसी एक आधे बच्चे का कोई एक आधा एग्जाम डाउन भी गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने बैलेंस को बना के चलें। कोई भी एग्जाम्स, कोई भी चीज़ आपकी जीवन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखें और सब कुछ होगा, कोई बात नहीं। अगर हम किसी चीज़ में फेल भी हो जाते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होके असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, तो असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर आप असफल हो तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा असफल रहोगे, कुछ टाइम के बाद सफलता मिलेगी आपको। तो आप डिप्रेशन में ना जाएं। और अगर ऐसी किसी बच्चे की मनोदशा हो भी है तो मैं यही कहूँगा कि आप अवर्स अकेडमी में एक बार आके मुझसे जरूर मिलें। मेरी तरफ से मैं बेस्ट गाइड करूँगा कि उस बच्चे को उस दिशा से निकाल के पॉजिटिव डायरेक्शन में डाला जा सके। ये बहुत बड़ी बात सर आपने बोली है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद गौरी ने 17 बारी पृथ्वीराज चौहान के साथ में जंग लड़ी थी, फिर 17वीं बार जाके वो कामयाब हुआ था। 17 बार धूल चटाई थी। यानी कहने का मतलब ये बंदा हारा कितनी बार और उसके बावजूद भी हौसला नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आवर्स एकेडमी से आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आप 98 121 30 823 ये फोन नंबर है। एक और फोन नंबर जो है ये आप देख पा रहे हैं 94 671 34 541, और ये नंबर आप देख पा रहे हैं 8199 80823। और आप व्हाट्सएप से भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी है तो नो डाउट आपका बच्चा आवर्स एकेडमी में आकर आपका भविष्य जो है वो जरूर बना सकता है। ये वीडियो यहीं तक देखते रहे HR20 मीडिया। आपके बाद 17 तारीख को ध्यान में जरूर रखें, सुबह 10 बजे आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। उससे पहले आपको कांटेक्ट करके इनसे जानकारी जो जरूर लेनी है कि सर मैं ये एग्जाम देना चाहता हूँ। और सर ये एग्जाम जो ये फ्री है या फिर पेड है? ये एग्जाम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन पहले करवाना जरूरी है क्योंकि इसमें हजारों बच्चे आते हैं, बट हम जो है लिमिटेड बच्चों का एग्जाम एक टाइम में ले पाएंगे। तो ये पहला चरण है स्कॉलरशिप टेस्ट का, तो ये 17 मार्च को रखा गया है। इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें और हम आपको कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर देंगे आपको 17 मार्च वाले टेस्ट में स्पेस मिलेगा या उससे नेक्स्ट जो सेकंड चरण में एग्जाम होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए अनिवार्य है। और ये जो टेस्ट है वो 9th क्लास से लेकर, जो बच्चे अभी रिसेंटली 8th में पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे अब 9th में जाएंगे, 9th से लेकर 12th या 12th पास वाले बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं। इसमें मेडिकल नॉन मेडिकल के साथ साथ जो अदर बच्चे भी 9th 10th के वो भी एग्जाम को अच्छी तरह दें, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें इसके लिए पहले, वो इंपॉर्टेंट भी है।